20-30 सालों में क्या इस क्षेत्र में काम हुआ ही नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ काम। 20 साल में तो हुआ ही नहीं काम। ये 15-20 साल में काम ही नहीं हुआ। डेवलपमेंट का तो डेवलपमेंट तो पूरा नागपुर जिला ही देख रहा है कि कहाँ कहाँ कितना डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट में तो भाजपा ने बहुत रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या अपेक्षाएं हैं? रोड बनाने से, रोड का खाली सेंक्शन करने से हिंदुस्तान का भविष्य नहीं बन सकता। हमको चाहिए पढ़ाई, हमको चाहिए रोजगार, हमको चाहिए महंगाई दर कम करने की। रोजगार के स्तर पर कहाँ है कामठी? रोजगार के स्तर पे तो कामठी अभी फिलहाल बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। मेरे बच्चों को अगर पढ़ना है MBBS, उसको 10 लाख, यहाँ तक के 1 करोड़ रुपया लग जा रहा है। हाँ बिल्कुल। 10 लाख से 1 करोड़ रुपया लग जा रहा है। गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? माहौल क्या है कामठी का? अभी का तो माहौल पिछले दफ़े से ज़्यादा अच्छा माहौल भाजपा का है, बावनकुळे साहब का है। पानी के ऊपर तक के टैक्स लगा रही है, दूध के ऊपर तक के टैक्स लगा रही है, कफन के ऊपर तक के टैक्स लगा रही है। कम से कम कांग्रेस के गवर्नमेंट के अंदर में ये सब टैक्स नहीं लगते थे। बदल हो जाए, मगर आना उनका तय है, इसलिए कि उन्होंने डोर टू डोर जाके लोगों के घरों तक के काम किया है और पब्लिक से समन्वय बनाया है उन्होंने। क्या माहौल है कामठी का? कामठी का माहौल तो यह है कि यहाँ से कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिलेगा। और भी लोग हैं यहाँ पर, बात करेंगे उनसे। कामठी का जाना माना चेहरा अकील हैदरी साहब, क्या लगता है माहौल क्या है कामठी का? अभी का तो माहौल पिछले दफ़े से ज़्यादा अच्छा माहौल भाजपा का है, बावनकुळे साहब का है। अच्छा और जो निश्चित तौर पे 110% उनका आना तय है। अच्छा। कितना भी कामठी मुतल पुतल हो जाए, मगर आना उनका तय है, इसलिए कि उन्होंने डोर टू डोर जाके लोगों के घरों तक के काम किया है और पब्लिक से समन्वय बनाया है उन्होंने। अच्छा। गरीब हो अमीर हो, उसने ये सब नहीं किया, पक्षपात नहीं किया, जातिवाद नहीं किया, और जिसकी वजह से लोगों के दिल में छाए हुए हैं बावनकुळे साहब। और लोग बहुमत देंगे उनको अपनी कामठी से। अगर विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो कामठी मौदा विधानसभा में 20-30 साल की अगर बात करें, कांग्रेस हो, दूसरी पार्टी हो, भाजपा हो, शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात की जाए, स्वास्थ्य की अगर बात की जाए, और रोजगार के स्तर पर कहाँ है कामठी? रोजगार के स्तर पर तो कामठी अभी फ़िलहाल बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। और रही शिक्षा की बात, तो शिक्षा तो बहरहाल जो सरकार गवर्नमेंट देती है उसमें वो नहीं है। और उसमें गरीब बच्चे लोग, काफ़ी लोग उसमें वंचित रह जाते हैं। जिनको जानकारियाँ रहती है वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, उसमें पढ़ लिख के अपना नाम कमाते हैं, अपने शहर का नाम कमाते हैं उसमें। ये ऐसा मेरे को ऐसा महसूस हुआ है और जो मैं देख रहा हूँ। और डेवलपमेंट का तो डेवलपमेंट तो पूरा नागपुर जिला ही देख रहा है कि कहाँ कहाँ कितना डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट में तो भाजपा ने बहुत रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कुछ समय पहले जो है आप कामठी सोसाइटी के मेंबर या प्रेसिडेंट है शायद, जहाँ तक मुझे जानकारी है जी। इसके पहले रब्बानी स्कूल में कार्यक्रम हुआ, प्लॉट वितरण, जो आपके जो शेयर होल्डर थे 1 जनवरी 2024 को ही हुआ था, है ना, इसी साल की बात है। जो शेयर होल्डर थे उनको प्लॉट वितरण का कुछ लेटर वगैरह वहाँ पर दिया गया, लेकिन हमें जो जानकारी है उसके अनुसार सिर्फ वो लेटर तक ही सीमित है। नहीं, ये बात तो गलत है। जैसे अलॉटमेंट हो गया, अलॉटमेंट के बाद जो होता है तो उसमें जो उसकी वैल्यूएशन जो रहती है, कीमत जो है सेल परचेज जो उसका होता है, तो डिपार्टमेंटली हम लोगों को मिल चुका है 4थे महीने में। अब उसमें बुनकरों को अपना DD बना के डिपार्टमेंट को देना है और रजिस्ट्री का प्रोसेस करना है, मूल्यांकन भर के उसका। यहाँ आके रुका है, मगर बुनकरों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसकी वजह से बुनकर लोग अभी आज 5 महीना हो रहा है वो लोग नहीं भर पाए। बीच में साहब से बातचीत हुई हमारी, तो उन्होंने और एक आदेश दिया डिपार्टमेंटली कि इनको और कीमत जो है कम से कम की जाए। तो बहुत कम कीमत हुई है, अंदाजे मैक्सिमम क्या कीमत है? कीमत अंदाजे 650 स्क्वायर फीट की जो कीमत जाएगी 1,02,000, ये 1,05,000 के अंदर तक जाएगा। उतना भी नहीं भर पा रहे तो क्या स्थिति है बुनकरों? अब देखेंगे आने वाली सरकार अगर जो हमारी बैठ रही है, मेरे को जहाँ तक अनुमान है कि भाजपा बैठना चाहिए, युति सरकार उनकी, तो उसमें हम लोग जो कुछ हो सकेगा अपने समाज के लिए, बुनकरों के लिए हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। जो जगह की लड़ाई रही एक लंबे में 20 साल, मैं समझता हूँ आप लोगों ने इसका प्रयास किया। 20 साल से आप लोग प्रयास करने के बाद आज इस स्टेज पर आए कि प्लॉट अलॉटमेंट की प्रोसेस हुई, लेकिन वो भी अभी कहीं ना कहीं जिस तरह से आप बता रहे हैं पैसों की तंगी के कारण अटकी हुई है।
कितना समय, क्या और 20 साल लग जाएंगे कि इस लोगों को मिलने? नहीं, ये बुनकरों के पास जैसे अभी 66 लोग बचे हुए हैं पैसे देने की डीडी, अच्छा, तो वो देते हैं तो फिर हम लोग कर देते हैं। और वैसे पैसों की जुगाड़ पानी में सब बुनकर लोग भिड़े हुए हैं, क्योंकि गरीब स्थिति परिस्थिति है जिसकी वजह से उनके पास उतने पैसे का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। आने वाले विधायक से क्या अपेक्षा है, कामटी में क्या होना चाहिए? आने वाले विधायक से ये अपेक्षा है कि जिस तरीके से अभी हम लोगों को लेके चले हैं 15 वर्षों से लेके चल रहे हैं, उनके प्रयासों से ये सब काम हुआ है। तो हम यही चाहेंगे कि हम लोगों को अच्छा मतलब मकान बना के दें, डेवलपमेंट अच्छा करके दें, हमारे बच्चों के लिए कोई यानी सिस्टमेटिक तरीके से कोई योजना बना के, ताकि हमारे बच्चे एक लाइन से जा सके। जैसे और लोगों का कोटा रहता है, इनके बच्चे ऐसे, तो ऐसे बुनकर समाज के लिए शासन ने विशेष ध्यान दे के इस पे बुनकरों के बच्चों के लिए कुछ तो उपाय करना चाहिए। और रोजगार के लिए? रोजगार के लिए जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो तो होना है, फिर रोजगार तो मिलना ही है। चलिए ठीक है। और भी यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, क्या नाम है सर आपका? नियाजुर रहीम आजमी। न्याज साहब, क्या माहौल है कामटी का? कामटी का माहौल तो यह है कि यहाँ से कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिलेगा, अच्छा, क्योंकि जो सरकार पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर बात करें तो कौन जीत रहा है? कांग्रेस, हाँ कांग्रेस इससे पहले भी बहुत अच्छा काम करी है। कांग्रेस की बदौलत ही हिंदुस्तान की जो बुनियाद है कांग्रेस के बदौलत ही है। बड़े बड़े एम्स, बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़े से बड़े अपने मेडिकल फील्ड, ये कांग्रेस की ही देन है। आज जो हम खड़े हैं कांग्रेस की वजह से ही हिंदुस्तान में खड़े हैं। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा काम इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में कांग्रेस का काम है। अच्छा, ये अभी आपके मित्र साथ में बैठे हैं तो भाजपा का बता रहे थे अभी। वो अपनी पार्टी का बताएंगे। अच्छा, उनकी जो पार्टी है वो? हाँ, वो अपनी पार्टी का बताएंगे। मैं जो देख रहा हूँ, मैं आज 55 साल का हो गया हूँ और तकरीबन मैं कांग्रेस को ही वोट दिया हूँ। अच्छा, इसके अलावा किसी को वोट नहीं दिया हूँ, क्योंकि आपकी आंखों के सामने बड़े बड़े एयरपोर्ट कांग्रेस के टाइम पे बने हैं, बड़े बड़े एम्स कॉलेज कांग्रेस के टाइम पे बने हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो अच्छे से अच्छा लाने वाली कांग्रेस पार्टी है। अभी क्या स्थिति लगती है कि जोरों शोर से प्रचार प्रसार शुरू है, ठीक है? अगर आप कामटी की बात कर रहे हैं, कामटी से जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कांग्रेस को यहाँ से माहौल इसका अच्छा है, अगर पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, ग्रामीण एरिया है, नागपुर ग्रामीण एरिया है, उसका क्या अनुमान लगाया जा सकता है? सबसे पहली बात तो है कि मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि महंगाई दर जो बीजेपी ने बढ़ा के रखी है, महंगाई दर जो बीजेपी ने बढ़ा के रखी है, आप दाल देख लो, चावल देख लो, गेहूं देख लो, इवन पानी के ऊपर तक के टैक्स लगा रही है, दूध के ऊपर तक के टैक्स लगा रही है, कफन के ऊपर तक के टैक्स लगा रही है। कम से कम कांग्रेस के गवर्नमेंट के अंदर में ये सब टैक्स नहीं लगते थे। अच्छा, इधर भाइयों को लाडली बहन का पैसा दे दिया और तेल की कीमत उन्होंने 40 रुपया बढ़ाया, 105 रुपये से 140 रुपया बढ़ाया, 40 रुपया तेल के ऊपर बढ़ाया, दाल के ऊपर 30 रुपया बढ़ाया। तो ये क्या है? ये वसूली है और क्या है? ये वसूली कर रही है। तुम्हारे इधर 1500 रुपये दे रही है और यहाँ तो आदमी की जेब से पैसा जा रहा है ना, आदमी की जेब के पैसा जा रहा है, औरतों की जेब से पैसा नहीं जा रहा है। तो ये क्या है? मैं चाहता हूं कि महंगाई दर कम करे, बड़े से बड़े कॉलेजेस खोले। आज पढ़ाई मेरे बच्चों को अगर पढ़ना है MBBS, उसको 10 लाख यहाँ तक के 1 करोड़ रुपया लग जा रहा है। हाँ बिल्कुल, 10 लाख से 1 करोड़ रुपया लग जा रहा है। गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? गरीब के बच्चा इन्हें 5 लाख रुपया नहीं दे सकता। हाँ, ये 1-1 करोड़ रुपया कहाँ से? आज बड़े बड़े डॉक्टर्स जो है, ये देख लो जो बन रहे हैं MBBS डॉक्टर, कोई रेडी वाले का बच्चा नहीं बन पा रहा है। क्यों? कि यहाँ पर पर्सनैलिटी है, कोई यानी पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं है, कोई अपने क्या नाम है गवर्नमेंट क्या नाम है इसके ऊपर ध्यान नहीं है हॉस्पिटलों पे। तो मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर अगर बीजेपी की भी सरकार आए तो इस चीज के ऊपर ध्यान दे। अभी स्थानीय मुद्दे क्या लगता है आपको, क्या है कामटी मौदा विधानसभा में? स्थानीय मुद्दा यह है कि यहाँ पर गरीबी दर बहुत ज्यादा है। अपने कामटी के अंदर गरीब लोग बहुत ज्यादा गरीब है, जो यानी रेड़ी चलाते हैं,
इनके लिए महंगाई दर को कम किया जाए। यानी खाने पीने चीज के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है, जो महंगाई की जा रही है, उसको कम किया जाए। और रोजगार की अगर बात करूं, रोजगार हो, शिक्षा की अगर बात करूं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या लगता है 20-30 सालों में किस तरह से काम किए गए, और हेल्थ के सेक्टर में क्या कामटी किस स्थान पर आप पाते हैं? हेल्थ के सेक्टर में कामटी जीरो है। यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ हेल्थ के लिए। जहाँ नगर परिषद का जो दवाखाना है आज भी उसी तरीके से पड़ा हुआ है, वहाँ कोई एक अच्छा एमडी नहीं आया आज तक। अच्छा, हेल्थ डिपार्टमेंट के हिसाब से देख दो, वहाँ अच्छा एमडी, अच्छा सर्जन, अच्छा न्यूरोलॉजिस्ट नहीं आया। और शिक्षा और रोजगार की बात करो, शिक्षा के लिए देख लो, आज जो गवर्नमेंट जो स्कूलें हैं वो बिल्कुल निस्ता पड़ी हुई है, खराब पड़ी हुई है। ना वहाँ की पढ़ाई अच्छी है और ना वहाँ पर देख रेख अच्छी है, क्योंकि वहाँ पर उस तरीके से टीचरेस नहीं है। एक एक टीचर के हाथ में 80-80 बच्चे, हाँ, तो कहाँ से पढ़ेंगे बच्चे, मेरे को बताओ। तो शिक्षा भी गरीबों की दर कम है। अगर किसी वजह से बच्चा अच्छा पढ़ के निकल रहा है एक साधारण स्कूल से, वो आगे जाता है तो उसके पास पैसे नहीं रहते हाँ। आगे बढ़ने के लिए। और 20-30 सालों में क्या इस क्षेत्र में काम हुआ ही नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ काम। 20 साल में तो हुआ ही नहीं काम। ये 15-20 साल में काम ही नहीं हुआ है। अच्छा, क्या अपेक्षाएं हैं? रोड बनाने से, रोड का खाली सेंक्शन करने से हिंदुस्तान का भविष्य नहीं बन सकता। हमको चाहिए पढ़ाई, हमको चाहिए रोजगार, हमको चाहिए महंगाई दर कम करने की। ये बिल्कुल बीजेपी सरकार ने नहीं की है। चलिए, ये अभी हम कामटी के मेन चौक जो फेरुमल चौक है वहाँ मौजूद है। अब यहाँ से निकलते हैं, कामटी की अलग अलग बस्तियों में चलते हैं। क्या वहाँ का कहना है, क्या वहाँ के लोगों का मत है, क्या महिलाओं का कहना है, चलिए दिखाते हैं आप। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल, और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामटी। इन त्योहारों पे घर लाए नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन, या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।